जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। तो अब पीएचपी के इस कोर्स में थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ये लेक्चर भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा खुश्क है। इसको अब्ज़ॉर्व करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे एक लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा W3 स्कूल्स का, जहाँ से आप इसको डिटेल में इन चीज़ों को रीड भी कर सकते हैं। तो हम क्विकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है हमारा वो ऑपरेटर्स के ऊपर है कि पीएचपी में जो ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, इसी तरह पीएचपी में भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जो आप डाटा के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं या कंडीशंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आपको पीएचपी में ऑपरेटर्स की जो इकसाम हैं उनके बारे में बता दें कि कितनी किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास पीएचपी में। तो पीएचपी में आपके पास 8 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर सेट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास जो कैटेगरी है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। थर्ड नंबर पर आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फोर्थ नंबर पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। फिफ्थ नंबर पर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सिक्स नंबर पर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आपके पास एरे ऑपरेटर्स होते हैं और लास्ट में आपके पास कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो बारी बारी इन ऑपरेटर्स की चंद एग्जांपल्स को आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दें और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो आपको देते जाते हैं, क्योंकि फिर जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो ये सारे ऑपरेटर्स हमारी स्क्रिप्ट्स में और फंक्शंस में इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो इनका आपको शुरू से पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अगर हम आ जाएं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर, तो इसमें आपके पास 6 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कैटेगराइज करते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिसमें सबसे पहले आपके पास एडिशन का ऑपरेटर है जो कि प्लस साइन होता है। ये वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है जो कि माइनस साइन है आपके पास, जो कि वैल्यूज़ में डिफरेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है या वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्लेन आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो आप मैथ्स में भी इस्तेमाल करते हैं, वही ऑपरेटर्स हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है। ये स्टेरिक का साइन होता है कीबोर्ड के ऊपर आपके पास, जो कि मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है वैल्यूज़ को। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश यानी कि डिवीज़न ऑपरेटर, ये वैल्यूज़ को डिवाइड करने के लिए या डिवीज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ये परसेंटेज साइन होता है आपके पास जो कि रिमाइंडर फाइंड करता है। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स आती है जिनको हम पीएचपी में असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपके पास बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इक्वल के साइन के साथ होता है, जिसको हम थ्रू आउट अभी अपने रिसेंट लेक्चर्स में इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको फिर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, इसी तरह वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हमारे पास इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास असाइनमेंट में एडिशन का भी ऑपरेटर होता है, जिसमें प्लस इक्वल टू का साइन इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल में ये है कि अगर x प्लस इज़ इक्वल टू वाई आप करते हैं तो इसका मकसद है, तो इसका जो एडिशन है वो इस तरह होगी कि x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। उसके बाद इसी तरह से आपके पास सब्ट्रैक्शन का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि वो x माइनस इज़ इक्वल टू वाई, जिसकी एग्जांपल ये है कि x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि x को x माइनस वाई की वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन का भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसको x या स्टेरिक इज़ इक्वल टू, इसका बेसिकली साइन है ऑपरेटर है, जिसको आप x स्टेरिक इज़ इक्वल टू वाई
और इसकी एग्जांपल ये है कि जो इसमें x को वैल्यू असाइन होगी वो होगी कि x इज़ इक्वल टू एक्स स्टैटिक y, यानी कि x को जो वैल्यू असाइन हो रही है वो x स्टैटिक y का जो रिज़ल्ट है वो x को असाइन हो रहा है। इसी तरह से आपके पास डिवीजन का भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि फॉरवर्ड स्लैश और इक्वल के साइन के साथ होता है, और x फॉरवर्ड स्लैश इक्वल साइन y, जिसकी एग्जांपल ये है कि इसको जो वैल्यू असाइन होगी x को वो ये होगी कि x इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय y। उसके बाद इसी तरह आपके पास मॉड्यूलस का भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि परसेंटेज साइन और इक्वल का साइन, ये दो साइन आपके पास मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं, जिसमें अगर आप x परसेंटेज इक्वल टू y करते हैं तो इसकी एग्जांपल ये है कि x इज़ इक्वल टू x परसेंटेज y। उसके बाद आ जाते हैं PHP में कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। ये कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो सबसे पहले आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो डबल इक्वल का साइन होता है। सिंगल इक्वल का साइन जो है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि डबल इक्वल का साइन दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर x डबल इक्वल टू y लिखते हैं तो ये रिटर्न ट्रू इस सूरत में करेगा जब x y के बराबर होगा। उसके बाद ट्रिपल इक्वल यानी कि आइडेंटिकल। अब इक्वल और आइडेंटिकल में डिफरेंस ये है कि जो इक्वल है, जब डबल इक्वल का साइन आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जब x और y बराबर होंगे, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच होगी। लेकिन डाटा टाइप से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर x स्ट्रिंग में 5 लिखा हुआ है या स्ट्रिंग में आपके पास 5 वैल्यू है और y की न्यूमेरिक में 5 वैल्यू है इंटीजर में, यानी बेसिकली, तो वो दोनों को कंपेयर करके आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन ट्रिपल इक्वल का जो ऑपरेटर है यानी कि आइडेंटिकल का जो ऑपरेटर है, ये ना सिर्फ उसकी वैल्यू को मैच करेगा फिर बल्कि उसकी डाटा टाइप को भी मैच करेगा। अगर दोनों में डिफरेंस कहीं भी होगा तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, उस सूरत में आपको इसका रिटर्न ट्रू मिलेगा। उसके बाद नॉट इक्वल का साइन होता है आपके पास, जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपके पास नॉट का साइन है। नॉर्मली स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के ऊपर ये आपके पास जो 1 की की होती है उसके ऊपर नॉट का साइन होता है, जो कि शिफ्ट के साथ आप लगाते हैं। तो नॉट इक्वल का मतलब है जाहिर है वो आपको ट्रू रिटर्न तब करेगा जब x की वैल्यू y के इक्वल नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो भी नॉट इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन है। ये भी ट्रू रिटर्न करेगा जब x और y नॉट इक्वल टू, यानी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद जैसे हमने डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के साइन में हमने पीछे अभी देखा है कि वो आइडेंटिकल चेक करने के लिए आप ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नॉट और सिंगल इक्वल के साइन के ज़रिए तो आप उनकी वैल्यूज़ को सिंपल चेक करते हैं कि वो एक दूसरे से मैच करती हैं या नहीं। इसी तरह से आपके पास नॉट का साइन और दो इक्वल का साइन जो आपके पास ऑपरेटर होता है, ये नॉट आइडेंटिकल को टेस्ट करने के लिए होता है, और ये भी वही काम करेगा कि अगर उनकी वैल्यूज़ भी मैच नहीं करेंगी और उनकी डाटा टाइप भी सेम नहीं होगी, उस सूरत में आपको रिटर्न ट्रू मिलेगा इसका। नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास है ग्रेटर देन का साइन है। ये सिंपली वैल्यू को चेक करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी। उसके बाद इसी तरह से आपके पास लेस देन का साइन होता है, जो कि x की वैल्यू चेक करेगा, अगर y से लेस होगी तो आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन ये चेक करेगा कि ये रिटर्न ट्रू तब करेगा जब x की वैल्यू या तो y से ग्रेटर हो या इक्वल हो। इक्वल भी होगी तब भी ट्रू रिटर्न होगा, और अगर ग्रेटर होगी तब भी ट्रू रिटर्न होगा। इसी तरह आपके पास लेस देन और इक्वल टू भी होता है। ये उसी तरह काम करेगा कि ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब x की वैल्यू y से या तो लेस होगी या इक्वल होगी। दोनों केसेस में आपके पास ट्रू रिटर्न होगा। उसके बाद PHP 7 में एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसको हम कहते हैं स्पेसशिप ऑपरेटर। इसमें आपके पास लेस देन का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है और ग्रेटर का साइन होता है, और ये आपको एक इंटीजर रिटर्न करता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। अगर तो x की वैल्यू y से लेस होगी तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा, और अगर x की वैल्यू y के बराबर होगी तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा।
और अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, तो ये आपको +1 रिटर्न करेगा। ये नया ऑपरेटर है जो कि PHP 7 में आया है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहले जो आपके पास ऑपरेटर है वो है प्री इंक्रीमेंट का, यानी कि आप वेरिएबल से पहले 2 प्लस के साइन लगाते हैं तो ये प्री इंक्रीमेंट है, यानी कि ये x की वैल्यू में 1 का इजाफा करेगा, देन x को रिटर्न करेगा। और सेकंड आपके पास ऑपरेटर होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा कि इसमें आप वेरिएबल के बाद 2 प्लस के साइन लगाते हैं। ये पोस्ट इंक्रीमेंट का मेथड है, यानी कि ये x की वैल्यू पहले रिटर्न कर देगा, उसके बाद उसमें 1 का इजाफा करेगा। इनको जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो डिटेल से देखेंगे। उसके बाद इसी तरह इंक्रीमेंट के साथ तरह आपके पास प्री डिक्रीमेंट, यानी कि डबल माइनस साइन आप लगाते हैं वेरिएबल से पहले। ये डिक्रीमेंट करेगा पहले x की वैल्यू में और उसके बाद उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसी तरह आपके पास पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, जो कि आप वेरिएबल के नेम के बाद 2 माइनस का साइन लगाते हैं। ये रिटर्न की वैल्यू पहले रिटर्न करेगा, उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट करेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ। कैटेगरी जो हमारे ऑपरेटर्स की है वो आपके पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, जिसमें आपके पास कंडीशंस आप लगाते हैं, इफ़ एल्स वगैरह। उसमें आपके पास कंडीशनल ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर आप मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करना चाह रहे होते हैं उस सूरत में आपके पास ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास एंड का ऑपरेटर होता है। इसमें आप सिंपली एंड लिखते हैं, AND एंड। और अगर आपने 2 कंडीशन इस्तेमाल की हुई हैं ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर x और y दोनों बराबर हैं। उसके बाद और का ऑपरेटर होता है जो कि OR आपके पास और होता है, और अगर आप x और y करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है। उसके बाद आपके पास XOR एक ऑपरेटर होता है जो एंड का है, वो ट्रू रिटर्न करेगा कि अगर x और y दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। और का ऑपरेटर किसी एक कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन XOR का जो आपके पास ऑपरेटर है वो दोनों में से किसी एक के ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन दोनों के ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। इसी तरह से आपके पास आप डबल एंड का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड के लिए, और 2 पाइप साइन इस्तेमाल कर सकते हैं और के लिए। और नॉट के लिए आपके पास सिंपली नॉट का ऑपरेटर होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कीबोर्ड के ऊपर आपके पास 1 की के ऊपर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में मैंने आपको डिटेल से कनकैटिनेशन बताई है। डॉट का जो साइन है ऑपरेटर है ये कनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि 2 वेरिएबल्स को कनकैटिनेट करने के लिए। जो एक हमने डिस्कस नहीं किया था वो कनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि डॉट इक्वल आपके पास जो ऑपरेटर होता है ये एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अपेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद आपके पास एरे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले प्लस का साइन जो है वो एरेज को जो यूनियन का साइन इसे हम कहते हैं एरेज को कंपेयर करने के लिए। बेसिकली ये जितने भी एरे ऑपरेटर्स हैं ये एरेज को कंपेयर करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो यूनियन का जो ऑपरेटर है, जो प्लस साइन है आपके पास, अगर x एक एरे है और y एक एरे है तो x प्लस y आपके पास जो रिज़ल्ट है वो यूनियन ऑफ x एंड y होगा। उसके बाद इक्वालिटी
डबल इक्वल का साइन ये भी अगर आपके पास एक्स एक एरे है और वाई एक एरे है, इसमें अगर आप इक्वल का साइन इक्वालिटी चेक करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों एरेज की जो कीज़ और वैल्यू पेयर्स हैं वो सेम होंगे। सिंगल वैल्यू नहीं, ये पूरी एरेज को भी कंपेयर करता है कि अगर उसमें की और वैल्यू पेयर्स जो हैं वो सेम हैं, उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हमने एरेज पढ़ी नहीं है, तो फ्यूचर में जब हम एरेज पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसी तरह से आइडेंटिटी के लिए ट्रिपल इक्वल आप इस्तेमाल करते हैं। दो एरेज को अगर आप कंपेयर करते हैं वो उनकी की वैल्यू पेयर्स को भी कंपेयर करेगा और उन में जो डाटा टाइप्स हैं वो भी सेम ऑर्डर में वो चेक करेगा और देखेगा कि अगर हर की वैल्यू पेयर की जो वैल्यू डाटा टाइप है वो भी सेम है, तब उस सूरत में आपके पास ट्रू रिटर्न होगा। उसके बाद इनइक्वालिटी चेक करने के लिए आप नॉट इक्वल इस्तेमाल करते हैं और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और नॉन आइडेंटिटी के लिए आप नॉट का साइन और डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक को अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी जो है वो थियोरेटिकल डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास होती हैं उनको स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।